नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। बड़ी मुश्किल में मिले हैं। बड़ी मैं समझो रिसर्च किया है हर जगह तब जाके मिले हमें। रिसर्च किए हैं, सर्च किए हैं। रिसर्च खोज की है मैंने कि एक ऐसे पृथ्वी पे स्वामी जी हैं जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा एक मिनट खाना खाता रहूँ। हाँ बिल्कुल खाते रहो। स्वामी जी कहते खाते रहो और करते भी रहो। खाना खाना नहीं वो कमाना क्या है, बहुत जरूरी है। यही तो जीवन का मजा है भाई। में आनंद है। आनंद है। ये आनंद के पीछे क्यों पड़े मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन है मैं आनंद? बता भगवान दूंगा जाने। मजा और आनंद क्या होता है। हाँ। आज हम एक प्रश्न करने वाले हैं स्वामी जी से। हम्म, वो प्रश्न ये है कि आज के समय में जो नए लड़के हैं लड़कियां हैं हम्म, लिव इन रिलेशन या माता पिता के जो बताए हुए रास्ते है शादी का बंधन उनमें ना रह के वो एक ऐसे रिश्ते में रह रहे हैं जो रिश्ता पूरी तरीके से रिस्क में है, यानी कि जोखिम भरा रिश्ता है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ या कुछ दिन की जान पहचान होने के बाद आप किसी लड़के के साथ या आप किसी लड़की के साथ रह रहे हैं। जैसे उससे मुलाकात फेसबुक पे हुई है या अन्य जितनी भी साइटें हैं या जितनी भी ऐप हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनके द्वारा आपकी उनसे मुलाकात हुई है। आप पूरी तरीके जानते भी नहीं उनको है, लेकिन आप रहने लगे। इनकी क्या समस्याएं आ सकती हैं, इससे क्या समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, उस विषय में आज हम स्वामी जी से जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी कुछ बताइए कि समाज में ये समस्याएं आ रही है, नए लड़के इधर उधर कहीं भी कुछ भी कर रहे, इनको कैसे सुधारा जाए, इनके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपका मूल प्रश्न है कि नकली प्रेम जी के चक्कर में फंस करके बच्चे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। बिल्कुल 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 ये है ना। बिल्कुल। पहली बात तो जो आज के समय ये प्रेम 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 लव, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पर ये जो प्रेम है पता है ये छलावा ज़्यादा है, छल है इसमें। वो जो आंतरिक प्रेम होता है वो सब स्थितियाँ नहीं है। बिल्कुल प्रेम पहले भी होता था, पर पहले अंतर ये था कि विवाह पहले होता था जी और प्रेम बाद में होता था। बिल्कुल जो प्रेम विवाह के बाद होता था उसमें शपथ दिलाई जाती थी विवाह के संस्कार के समय जी जी कि मैं जीवन पर्यंत तेरा साथ निभाऊंगा। जी वो भी कहती थी मैं भी आपका जीवन पर्यंत साथ निभाऊंगी। जी दोनों के दोनों शपथ ले लिया करते थे। जी ठीक है। और जो विवाह के बाद का जो प्रेम होता था ये मरते दम तक चलता रहता था। बहुत सुंदर। इसीलिए तो कहा गया 7 जन्मों का रिश्ता। अब 7 जन्म पहले ये जन्म तो पूरा ढंग से हो जा। आजकल लोग एक जन्म नहीं निभा सकते, लोग 7 जन्मों की बात करते हैं। ये जन्म तो निभाए। और ये जो अब जो प्रेम है प्रेम के नाम पर छल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी चुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये जो अपनी इच्छा का चुनाव है बिल्कुल ये बच्चों को कहीं का कहीं ले गया। बिल्कुल उधर तो जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी पत्नी का और अपने पति का साथ निभाते थे। बिल्कुल आदर्श गृहिणी बनती थी, आदर्श गृहस्थी बनती थी, वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी संतति होती थी, बढ़िया अच्छी संतति होती थी, पूरा वंश चलता था, पूरा परिवार बनता था। बिल्कुल और अब ये जो प्रेम है, प्रेम के चक्कर में पहले से ही पहले लड़के और लड़कियां अपना ब्रह्मचर्य भंग कर बैठते हैं। ब्रह्मचर्य। आज हम थोड़े 1 मिनट के अंदर ये भी जान लेते हैं गुरु जी से कि जो लड़के लड़कियां ब्रह्मचर्य अगर रहते हैं उनके फायदे क्या है, अगर नहीं रहते तो नुकसान क्या है। 2 मिनट में बताओ फायदे और नुकसान ब्रह्मचर्य के। ऐसा है क्या है बिंदु रक्षणेन जीवनम जी और बिंदु पातेन मरणम। शरीर के अंदर जो बिंदु यानी कि वीर्य है, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से बहाना शुरू कर दे जी उसी दिनों में उसके चेहरे का शकल पर 12 बज जाते हैं, बिल्कुल बैंड बज जाता है। बिल्कुल ऐसी ही लड़की है, अगर कामुकता में काम वासना में अपना जीवन जी रही है जी वो कुछ ही दिनों में उसकी हवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल अब हमारे पास में ऐसे नोबल
ऐसी फिल्में, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं कि जिसके कारण से हमारे युवा भड़क रहे हैं। और ये जो युवा भड़क रहे हैं और ये बेचारे अब इनको दिशाहीन कर दिया, और इनके शरीर जो इनका ब्रह्मचर्य होता है, लड़की का जो क्या बोलते हैं कुमारियपन, वो बेचारी का उसका भंग हो जाता है। ठीक है, अब लड़का लड़की पहले से आपस में मिल गए, ये प्रेम का जो संबंध है आज के समय का, ये पता क्या है, ये प्रेम केवल सेक्स पर जाकर रुकता है। बिल्कुल, यानी कि प्रेम वासना में बदल गया है, काम में बदल गया। प्रेम एक ऊर्जा नहीं रहा है। तो इसलिए जानते हैं फिर आगे की बात। ये वासना में बदल गया, जी अब दोनों के दोनों मिल गए। जबकि एक हम थे गुरुकुल में, जब बिल्कुल बिल्कुल हम लड़के भी आपस में एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल अगर स्पर्श कर लिया तो दंड मिलता था। लड़के लड़के आपस में कितना हमारे ऊपर नियंत्रण रखा गया। पर इससे कोई ऐसा थोड़ी कि हम बड़े दुर्बल हो गए। मैं आज तक ही मजबूत हूँ हर तरह से। बिल्कुल। और जिन लोगों ने नियमों को निभाया वो सदैव बलवान दिखाई दिए, संयम से रहे, बलवान दिखाई दिए, क्योंकि संयमी व्यक्ति ही बलवान होता है। हाँ, एक चीज और है, जो व्यक्ति सच में ब्रह्मचारी रहता है मन और शरीर से, वह व्यक्ति हमेशा आनंद और खुश रहेगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, वह व्यक्ति तनाव में रहेगा, हमेशा अपने अंदर क्रोध उठता रहेगा, वह हमेशा दुखी रहेगा। यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर सच में आप ब्रह्मचर्य रहते हो, सच में आनंद की घड़ी आती है। बताइए स्वामी जी। जो व्यक्ति अपने शरीर में वीर्य को नहीं रोक पाता, जी संयम नहीं रखता, जी तो उसके ना अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात। माता पिता की बात नहीं मानेगा। बिल्कुल पिताजी अपने बेटे को कुछ कहेंगे, उसकी समझ में कुछ आने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अगर सुनेगा भी तो उत्तर उल्टा देगा। बिल्कुल क्यों? अब वो उसके अंदर जो हस्तमैथुन बिल्कुल और भी कई प्रकार से अपने शरीर से वीर्य को बाहर निकालने का प्रयास करता है, बिल्कुल बिल्कुल जिसके कारण से अब वो काम वासना में पूरी तरह से लिप्त है। बिल्कुल तो ऐसी अवस्था में उसका फिर मानसिक स्तर भी डाउन होगा, बिल्कुल डिप्रेशन का रोगी बनेगा, धीरे धीरे चल के और कई रोग बनेंगे, उसे डर लगेगा हर बात में, और चिड़चिड़ापन तो रहेगा लेकिन अंदर से डरपोक रहेगा। बिल्कुल। एक प्रश्न और स्वामी जी, आज के समय में जो लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं, लिव रिलेशन में रहने लगते हैं, ठीक है, तो कैसे इन चीज़ों को रोका जाए? माता पिता के लिए क्या संदेश है? इन बच्चों को कैसे इनका देख रेख किया जाए? उनको नहीं पता है, उनसे गलतियां होती हैं, तो उनको कुछ ऐसे गलतियां नहीं तरीके हैं। बताइए जिससे कि उनको वो सुधार करें। ऐसा है, अब तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे पूछने के लिए आ गए मेरे पास। जी पर यह है, अगर ये मैं बात बोल दूं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अभी कुछ बोल दिया था ऐसे ही कि भाई लिव इन में रहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो गृहस्थ में चले जाओ, विवाह कर लो, आराम से ठाठ से रहो, घूमो जीवन भर उसके साथ। ये क्या है, आज तुम्हारे साथ, कल वो दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, ये क्या है? ये नाटक है। अरे अपनी भारतीय संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जीवन छोड़ा कहाँ है, ये नरक बना कर रख दिया है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और मैं टारगेट करके बोलता हूँ, जो मेरा उखाड़ लेना करके सारे जितनी फिल्में बनी है ना, ये इन्होंने बहुत बड़ा गर्क किया है। बिल्कुल 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 अब तो वेब सीरीज ऐसी आ रही हैं कि बच्चों को कहीं पर गलत कुछ जाने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल में सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बच्चों को और बड़ों को इन विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी वैदिक परंपराओं को वापस जगाना पड़ेगा। वही संध्या करना, प्रातःकाल में जल्दी उठने का नियम बनाना है, संध्या करनी है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ठीक है, थोड़ा अग्निहोत्र करना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, बढ़िया वस्त्र पहनने हैं, माता पिता को प्रणाम करना है। और जो माता पिता हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करें प्रातःकाल में,
एक अच्छी परंपरा को जन्म दें, लेकिन लिव इन में जा करके अपने जीवन को उन्होंने नष्ट कर दिया, बेकार बना दिया। लिव इन में रहने के बाद क्या आपको गारंटी है कि वो लड़का तुम्हारे साथ में जीवन भर रहेगा? वो जीवन भर साथ नहीं निभाएगा। वो तो स्त्री के लिए, महिला के लिए, लड़की के लिए यूज एंड थ्रो हैं सब। बिल्कुल। धीरे धीरे फिर उसका पतन हो जाता है, बिल्कुल। और लड़की ना इधर की रहती ना इधर की रहती। और दूसरी बात क्या होता है, जो लड़की अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है या किसी लड़का कोई शारीरिक संबंध बनाता है शादी से पहले, उसके नुकसान 99% है, फ़ायदा 1% है, क्षणिक सुख, लेकिन नुकसान 99% है। क्योंकि वो हमेशा के लिए असली सुख से वंचित रह जाते। जो पति पत्नी का जो प्रेम होता है शादी के बाद, वो प्रेम कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि शादी से पहले आपने जो किया है वो प्रेम में बाधा है। यानी कि शादी का जो प्रेम है, शादी के बाद जो मिलना चाहिए, फिर वो ना तो लड़के को मिलता है ना कभी लड़की को मिल पाता है। पिछली यादें तंग करती रहती हैं, फिर पिछली यादें तक वो मानसिक रोगी हो जाता है। इसलिए शारीरिक संबंध व्यक्ति की आत्मा दिल से जुड़ा होता है, इसको बड़ी सोच समझ के निभाना चाहिए। हम तो कहते हैं शादी से पहले बिल्कुल नहीं निभाना चाहिए। अगर आप शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, वो हमेशा दुखी रहेंगे, वो कभी शादी के बाद सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है। इसको जितना गंदा करोगे आपका जीवन भी उतना गंदा होता जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।